क्या इस बार पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त को है या 24 अगस्त को? आखिर किस दिन रखा जाएगा एकादशी का व्रत? और सबसे खास बात, इस बार महाद्वादशी का संयोग क्यों बन रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपिका टिप्स वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी की सही तारीख, एकादशी तिथि का समय, महाद्वादशी का महत्व और व्रत रखने वाले भक्तों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तारीख समझ लीजिए। इस बार एकादशी तिथि 23 अगस्त 2026 को रात लगभग 2 बजे शुरू होकर 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 तक रहेगी। इसी वजह से अलग अलग पंचांगों और परंपराओं में 23 और 24 अगस्त को लेकर भ्रम दिखाई दे रहा है। 23 अगस्त रविवार को एकादशी तिथि का प्रारंभ होता है, जबकि 24 अगस्त सोमवार को बज्जुअली महाद्वादशी और विश्रम पुत्रदा एकादशी का उल्लेख मिलता है। यानी इस बार यह साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि महाद्वादशी के विशेष संयोग के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा संतान सुख, परिवार की सुख शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसे केवल संतान प्राप्ति के व्रत के रूप में ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति और आत्मशुद्धि के व्रत के रूप में भी किया जाता है। महाद्वादशी क्या है? जब एकादशी और द्वादशी की तिथियों की विशेष स्थिति बनती है, तब कुछ वैष्णव परंपराओं में विशेष द्वादशी को महाद्वादशी कहा जाता है। इस बार 24 अगस्त को वज्जुली महाद्वादशी का उल्लेख पंचांग में मिलता है। इसी कारण 23 और 24 अगस्त को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि आखिर व्रत किस दिन किया जाए। यहाँ एक जरूरी बात है, एकादशी व्रत की तारीख आपकी परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए अपने क्षेत्र के पंचांग या जिस संप्रदाय की आप परंपरा मानते हैं, उसके अनुसार व्रत का निर्णय करें। सबसे उचित रहेगा पूजा कैसे करें। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु मंत्र या अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान विष्णु का नाम जप करें। पूरे दिन भगवान का स्मरण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपवास या फलाहार रखें। एकादशी के दिन सामान्यतः चावल और अनाज से परहेज किया जाता है। व्रत की अपनी स्वास्थ्य और पारिवारिक परंपरा के अनुसार ही आहार रखें। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके घर में पीढ़ियों से कोई विशेष एकादशी परंपरा चली आ रही है, तो उसी परंपरा और स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता दें, क्योंकि एकादशी के व्रत में केवल तारीख ही नहीं, बल्कि सूर्योदय, तिथि और पारण का समय भी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इस बार की पुत्रदा एकादशी में 23 और 24 अगस्त का भ्रम
और महाद्वादशी का विशेष संयोग जरूर ध्यान रखें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु। तो द्वादशी और एकादशी, इसलिए महाद्वादशी का योग बन रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी के खास टिप्स हैं। एकादशी से एक दिन पहले ही तैयारी करें, सात्विक भोजन करें और मन को शांत रखें। सुबह जल्दी स्नान करके संकल्प लें। भगवान विष्णु के सामने अपनी मनोकामना रखकर श्रद्धा से व्रत शुरू करें। तुलसी का विशेष ध्यान रखें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी तोड़ने के नियमों का ध्यान रखें। विष्णु मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जाप करें। तुलसी दल क्या होता है? तुलसी माँ से आप आज्ञा लें, फिर वहाँ से तुलसी का पत्ता लें और भगवान पे चढ़ाएं। क्रोध और नकारात्मक बातों से बचें। एकादशी सिर्फ भोजन का व्रत नहीं बल्कि मन और विचारों को शुद्ध रखने का भी दिन माना जाता है। अनाज और चावल से परहेज। व्रत की अपनी परंपरा के अनुसार फलाहार करें। व्रत में शरीर का ध्यान भी रखें। कमजोरी, बीमारी, गर्भावस्था या कोई चिकित्सकीय समस्या हो तो कठोर निर्जल व्रत ना करें। अपनी स्थिति के अनुसार व्रत रखें। सबसे जरूरी, पारण का समय जरूर देखें। एकादशी का व्रत केवल रखना ही नहीं, समय पर पारण करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दान पुण्य करें। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तु का दान कर सकते हैं। महाद्वादशी वाले दिन विशेष सावधानी। इस बार 24 अगस्त के महाद्वादशी संयोग के कारण अपने स्थानीय पंचांग परंपरा के अनुसार व्रत और पारण का निर्णय करें। 24 को महाद्वादशी है। वीडियो में एक लाइन बहुत अच्छी लगेगी, याद रखिए। एकादशी का असली फल सिर्फ भूखा रहने में नहीं बल्कि भगवान का स्मरण, संयम, सेवा और अच्छे विचार रखने में है। सबसे मुश्किल बात यही है कि विचार अच्छे होने चाहिए। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।